सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 29 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत की स्मृति मनाती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से 29 तक। और आज के दिन में हम सबों का विशेष रूप से इस बात को जानना होगा, संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत के दिवस में उसको एक शहीद क्यों होना पड़ा। शहीद इसलिए होना पड़ा, उसने सच्चाई को सामने रखा। राजा हेरोद और उसके साथ जुड़े हुए वो अश्लीलता की बातें, अधर्म की बातें, अधर्म के कार्यों को लेकर यूहन्ना बपतिस्ता ने उसके सामने उसकी हकीकत रखी, सच्चाई बताई और सच्चाई बोलने के वजह से, सच्चाई के लिए खड़े होने के वजह से उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। अब उसको शहीद होना पड़ा। तो आज के इस परिवेश में, आज के ज़माने में जहां हम लोग देखते हैं चारों ओर झूठ, अंधकार, असत्य, अन्याय और अत्याचार चल रहा हो, तो हम सबों को क्या संदेश अपनाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं वो भी झूठ बोलता है, ये भी गलत करता है, ये भी बेईमानी करता है, वो भी गलत कार्य करता है, तब भी पनपता है। क्या ये सही है? नहीं। प्रभु हम सबों को सिखाता है आखिर जीत सत्य की होगी, सत्य ही तुम्हें आज़ाद कर देगा। प्रभु यीशु ने यह बताया। लेकिन इस प्रसंग में जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता को जब अपना सिर कटवाना पड़ा, क्या उसकी जीत हुई या उसकी हार हुई? इस बात को बड़े गहराई से हम समझें, अन्यथा आज के दुनिया में 99 लोग बेईमानी पर उतारू हैं, झूठ का सहारा लेके जीते हैं, अंधकार और असत्य और अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए ये शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। यूहन्ना बपतिस्ता हारा नहीं है, भले ही उसका सिर कट गया। शरीर को एक दिन मरना है। शरीर किसी का भी हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसका शरीर एक दिन मरना है। प्रभु यीशु ने यही कहा, जो शरीर को मारता है उससे मत डरो, जो शरीर को मारता है उससे मत डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। क्या हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को नरक में डाल सकता है? हमारे पाप, हमारी बुराई, बुरे कर्म, बुरे सोच विचार, बुरी आदतें हम सबों को नरक की ओर धकेल सकती हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता की हार नहीं हुई, सिर कटवाया। क्यों कटवाया? सच्चाई को जिंदा रखने के लिए, सच्चाई को जिंदा रखने के लिए उसने अपने सिर कटवाया। उसकी हार नहीं हुई, सत्य की जीत हुई। उसका शरीर जरूर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग में गई। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता से कोई बड़ा नहीं, यानी कि बहुत बड़ा इनाम उसको मिला, स्वर्ग राज्य का सुख मिला। दूसरी ओर से इस धरती पर सुख भोगने वाला राजा हेरोद, अधर्म का कार्य करने वाला, अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला, अलग अलग प्रकार से गलत कार्य करने वाला व्यक्ति इस दुनिया के नजरों में जरूर सफल हुआ होगा। कुछ समय के लिए इस धरती पर जीवन बिताते हो तो आनंद खुशियां जरूर मनाई होंगी, लेकिन अनंत काल तक उस नरक में ना बुझने वाली आग में चला गया होगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हर एक व्यक्ति को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम सभी लोग आज के दिन में यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत के पर्व को मनाते हैं, दिवस को मनाते हैं, हम सबों को भी उन सभी बातों के लिए मरना होगा जो हमें नरक की ओर ले जा सकती हैं।
उन सारी बातें, उन सारी आदतें, वो सारे कार्य, वो सारी संगति, वो सारे विचार जो हमें प्रभु से अलग कर देती हैं और हमें नरक की ओर ले सकती हैं, ले जा सकती हैं, उन सबों के लिए मरना होगा, सत्य के लिए जीना होगा। जो सत्य के लिए जीता है वही अनंत जीवन जिएगा, वही आज़ाद रहेगा। और यही सत्य है, और ये सत्य वही परम सत्य ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जिसने कहा मैं सत्य हूँ, उसने इस सत्य को प्रकट किया। सत्य ही तुम्हें आज़ाद कर देगा। किसी प्रकार का झूठ, किसी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार का अत्याचार, अंधकार किसी को कभी आज़ाद नहीं कर सकता, बल्कि दिन प्रतिदिन बंधनों में डाल सकता है, जकड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है, जैसे राजा हेरोद के साथ हुआ। यानी कि हमें सत्य बोलने की हिम्मत और साहस हर दिन दिखाना होगा, यूहन्ना बपतिस्मा के भांति। इसके लिए हमें कितना भी कठिनाई, परेशानियां, चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता। सत्य अपने आप प्रकट होता है अपने ही समय में। सत्य की हमेशा जीत होती है। इस बात को हम सभी समझ लें। दूसरी बात हम सबों को समझनी है, पाप की ओर आकर्षित होना सबसे बड़ा खतरा है। हेरोद और उसके साथ जुड़ी हुई हेरोदियस और उसकी बेटी और सारे लोग, दरबार में रहने वाले सारे लोग सत्य को छोड़कर असत्य को अपनाते हुए पाप की ओर आकर्षित हुए, पाप में आनंदित हुए, पाप में आनंद लेते रहे। और ये बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी थी उन सबों के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। उस वक्त उन्होंने सोचा अपने इज्जत की बात है, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात है, और दूसरे के गला तक कटवाया। तब भी उन्होंने सोचा हमने अच्छा कार्य किया। नहीं, बहुत सारे लोग इसी धोखे में रहते हैं, धोखे में जीते हैं आज के दुनिया में। इसलिए हम सबों को इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पश्चाताप के बदले पाप में रहना, पाप में जीना और पाप को बढ़ावा देना बहुत बड़ा नुकसान हम सबों के लिए हो सकता है। जैसे राजा हेरोदियस और उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों के साथ हुआ। इसलिए हम सत्य को अपनाएं, सत्य को स्वीकार करें, सत्य में जिएं, सत्य के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए समझने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु का अनुसरण करने की कीमत बहुत ही चुनौती भरी है। प्रभु यीशु का अनुसरण करने की कीमत बहुत ही चुनौती भरी है। हर दिन त्याग, तपस्या, हर दिन बलिदान, हर दिन क्रूस का उठाना आसान नहीं है। क्रूस की शिक्षा बहुत ही कठिन है। उसको जो जीता है वो क्रूस का रास्ता उसको स्वर्ग ले जाता है। चौथी बात हम सबों के लिए आज के दिन में सीखने की आवश्यकता है, पाप फैलता है जब उस पर निगरानी ना रखा जाए। अगर पाप पर निगरानी ना रखा जाए, प्रलोभनों पर निगरानी ना रखा जाए, गलत सोच विचार, बातें, संगति पर नज़र ना रखा जाए, ये हमें डूब ले जाएगा, हमें बर्बाद कर देगा। राजा हेरोद ने यही किया, उसमें उस पाप पर नज़र नहीं रखी, पाप में बहता गया, पाप में खोता गया, पाप में बर्बाद होता गया। वो और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग पाप में खत्म हुए। आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, दिल में पाप कभी ना पनपने दें। दिल में पाप कभी ना पनपने दें। हेरोदियस के दिल में पाप पनप रहा था। राजा हेरोद हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा का मान सम्मान कर रहा था, लेकिन हेरोदियस की बात तो सुनता है, पाप को अपने जीवन में आने देता है, पनपने देता है और उसके अनुसार कार्य करता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ईश्वर के राज्य के लिए काम करें। हम ईश्वर के राज्य के लिए काम करें निरंतर, किसी इंसान की शाबाशी लेने के लिए नहीं, इंसान के सामने सही होने के लिए नहीं, बल्कि हमारा स्वर्गीय पिता है जो हम सबों को एक दिन स्वर्ग राज्य का सुख देगा। उसके दृष्टि में, उसके नज़र में जो अच्छा है वो काम करें, ईश्वर के लिए काम करें, ईश्वर के राज्य को फैलाएं, सत्य को फैलाएं, प्रेम को फैलाएं, न्याय को, शांति को, क्षमा को फैलाएं, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को फैलाएं, उसके अनुसार जीवन बिताएं और प्रभु के राज्य का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करें, जैसे बेहिचक यूहन्ना बपतिस्मा ने किया और लोगों को तैयार किया यीशु को ग्रहण करने के लिए, यीशु को अपनाने के लिए, यीशु को स्वीकार करने के लिए, यीशु का जीवन ग्रहण करते हुए उस जीवन जीने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों को तैयार किया। वही कार्य हम सभी करें। आगे प्रभु का वचन कहता है, हेरोद कॉम्प्रोमाइज़ करता है, समझौता करता है,
सत्य के साथ। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता कहीं से भी कोई समझौता नहीं करता, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, हिम्मत रखता है और अपने गर्दन तक कटवाता है ताकि सत्य बरकरार रहे, सत्य की जीत हो। हम सबों को भी कहीं बार सत्य के लिए कहीं प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत ना हारें, साहस ना तोड़ें। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है हम सबों को आज़ाद कर देगा, इस दुनिया के सारे पापमय जाल से बचाएगा, स्वर्ग के सुख हम सबों को प्रदान करेगा। स्वर्ग में आनंद मनाना हो, इस धरती पर हम लोग त्याग तपस्या करें, बलिदान अर्पित करें, जो बुरा है उसको त्याग दें, अधर्म को त्याग दें, धार्मिकता के मार्ग पर चलें, प्रभु की आशीष बरकत पाएं। प्रभु की आशीष और कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।